हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम एंड अदर मॉड्यूल। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आप लोग के पास आ रहा हूँ और डेफिनेटली आप एक चीज़ तो नोटिस करेंगे कि लास्ट टाइम मैंने वीडियो में अपलोड किया था अराउंड 10 डेज़ बिफोर कि बिकॉज ऑफ सम रीजन जो एसएपी का जो अगर मैं बोलूँ तो अगर उसका पूरा का पूरा डेटा है ना, उसको क्या है इरेज किया गया बिकॉज ऑफ क्या है अपना बूट रीबूट करते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि आपका जो एस का जो डेवलपमेंट सर्वर का जो डेटा का जो कंजम्पशन है वो कम हो और आपका जो एरर हो वो बहुत ही मिनिमाइज हो, ठीक है। तो मैंने उसी ही मतलब बोलते हैं आपदा को अवसर वाला ही मैंने इसको यूज़ किया। मैंने देखा कि ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, प्लान बनाया, सब बनाया हुआ है, तो क्यों ना स्टार्टिंग से ही मैं बनाऊं और आप सब लोग के साथ ही बनाऊं, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे, ये जो स्क्रीन है, ठीक है ना, ये मैंने जस्ट जस्ट अभी क्रिएट की है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं डेली 2 से 3 या 4 टी कोड अगर आप लोग को मैं प्रोवाइड करा पाऊँ विथ रेस्पेक्ट टू एग्जाम्पल ऑल्सो, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि मेरे स्क्रीन में यहाँ पर टी कोड लिखा हुआ है, ठीक है। स्क्रीन ऐसी रहेगी दोस्तों अभी कुछ दिनों तक। यहाँ पर टी कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर पाथ इन एससीपी लिखा हुआ है, यहाँ जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है वो दिख रहा है, यहाँ पर आपके लिए मैं जो बनाऊंगा वो मैं रखूँगा, और यहाँ पर डेफिनेशन, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि कैसे मैं आपको जो टी कोड्स हैं और उसके जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा स्टार्टिंग से, फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, आप देखोगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एसएपी यूज़ हो रहा है, एसएपी का कोई भी वर्जन हो, चाहे वो अबाप हो, ABAP, चाहे वो S/4HANA हो, चाहे ECC सर्वर हो, चाहे वो डेवलपमेंट सर्वर हो, चाहे वो प्रोडक्शन सर्वर हो, कोई भी टाइप का प्रोडक्शन सर्वर हो, हाना हो, S4HANA, ठीक है ना, इन सभी में क्या है ये अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या जितने भी टी कोड्स हैं वो बेसिक्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने ये लिखा है कंपनी कोड। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कंपनी कोड लिखा हुआ है। तो दोस्तों, एसएपी इम्प्लीमेंट वहाँ किया जाता है जहाँ पर आपको ऑलरेडी जो कोई प्लान बना है और ऑलरेडी वो सारा प्रोडक्शन निकाल रहा है, अकाउंटिंग हो रही है, प्रोडक्शन निकाल रहा है, बेनिफिट अगर आप बोलो तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, वो सब एक तरफ है, ठीक है। अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो सारी चीज़ों को, चाहे वो मेंटेनेंस का पार्ट हो, चाहे वो परचेस का पार्ट हो, चाहे वो अकाउंटिंग का पार्ट हो, चाहे वो स्टोर का पार्ट हो, चाहे वो कोई भी HR फंक्शन हो, मटेरियल हैंडलिंग हो, कुछ भी हो, वो सबको एक जगह मैप करना बहुत ज़रूरी होता है। आप समझ रहे हैं। तो उसी के लिए क्या है, अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक कंपनी बनाई है, ठीक है ना, और उस कंपनी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेक्सटाइल कंपनी मैंने बनाई है, ठीक है ना। तो टेक्सटाइल कंपनी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है ना। मतलब एक मेरी टेक्सटाइल कंपनी है, वो मैंने स्टार्टिंग में एक बनाया था, फिर मुझे प्रॉफिट हुआ, इन कोर्स ऑफ टाइम मैंने 2 प्लांट खड़े कर दिए, ठीक है ना। तो मेरा जो मेन जो मदर जो प्लांट था वो तो डेफिनेटली वही रहेगा जो मैंने शुरुआत की थी, जो टेक्सटाइल है। ये सब एग्जाम्पल के दोस्तों, मैंने कोई प्लांट क्रिएट नहीं किया है, इट इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर द नॉलेज पर्पज। तो आप देख पा रहे हैं कि कोई भी एसएपी का जो शुरुआत होती है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है ना दोस्तों, वो होता है अकाउंटिंग का, कि सारा खर्चा कहाँ बुक होगा, कैसे हम बताएंगे कि लाला को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि भाई साहब आपका इतना खर्चा हो गया है, आप तैयारी कर लो। और अगर उसको आप ये भी बताओ कि आपको इतना बजट चाहिए, उसके अगेंस्ट में आपको क्या है निकालना है, रिसोर्स निकालना है, मटेरियल निकालना है, सर्विस निकालनी है, कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर निकालना है, कहीं की वैकेंसी निकालनी है, ठीक है ना।
किसी की सैलरी निकालनी है, वो सब चीज़ें क्या है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सबसे मेन पार्ट होता है कि सबसे पहले पैसे को ट्रैक करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अब मैं एक तरीके से बताऊं कि सबसे पहले तो कोई भी चीज़ चालू करने के लिए बोलते ना कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो सिंपली है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जिसको हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं कंपनी कोड। ठीक है ना, क्रिएट कैसे करते हैं मैं एग्जांपल बता दूंगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने SKT1 बनाया, श्री कर्मा टेक्सटाइल। ठीक है ना, ये मैंने नाम दिया था। ठीक है ना, वो मैंने क्रिएट किया था। तो आप देखोगे कि जो कंपनी कोड है, कंपनी कोड का मतलब क्या होता है। यहाँ पर डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख दी है, जस्ट मैं आप लोगों के सामने दोबारा पढ़ना चाहूँगा। अ कंपनी कोड कैन हैव मैनी प्लांट्स बट अ प्लांट कैन बी असाइंड टू ओनली वन कंपनी कोड। मतलब मैंने कहा ना कि जो मालिक होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा कोई मतलब मैंने खुद से कंपनी खड़ी की तो अल्टीमेटली आई एम द मालिक। ठीक है ना, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। तो मैं एक मतलब मुझे पता है कि मैं एक डायरी देखूँ या मैं एक लैपटॉप देखूँ या मैं कंप्यूटर देखूँ, मुझे सारे खर्चे जितने भी कंपनी में हो रहे मेरे, मुझे सिर्फ एक सिंपल सा कागज में या लैपटॉप में सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी मुझे चाहिए। ठीक है ना, तो वो सारी जो अकाउंटिंग करता है वो सारी अकाउंटिंग करता है आपका कंपनी कोड। ठीक है, मतलब करते तो लोग हैं बट जो ट्रैकिंग जो होती है वो कंपनी कोड के थ्रू होती है। हर एक कंपनी, चाहे आपके पास कितने भी प्लांट हो, उसका कंपनी कोड एक ही होगा। फिर से बोला हूँ, अ कंपनी कोड है मैनी प्लांट्स बट अ प्लांट कैन बी असाइन टू ओनली वन कंपनी कोड। Company codes in SAP provides a framework for the generation of financial statement at an independent entity level। ठीक है, मतलब आपको ये बोल रहा है कि जो भी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होंगे वो आपको इंडिपेंडेंट लेवल पे वो अपना निकालेगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरिंग एंड असाइनिंग कंपनी कोड टू अदर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट अलाउ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये क्या करें, कॉन्फ़िगरिंग एंड असाइनिंग कंपनी कोड टू अदर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। मतलब ये बोल रहा है कि जो कंपनी कोड है उसको जब आप दूसरे प्लांट के साथ असाइन करते हो तो उससे आप क्या करते हो, अलाउ कॉस्ट अकाउंटिंग, वेंडर मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट। मतलब सिंपली है, कोई भी गवर्नमेंट फर्म ये बोलेगी कि आपके खर्चे कितने हो रहे हैं तो वो सब एक ही कंपनी से नहीं मांगेगा, वो सीधा सबका ट्रैक कॉमन लेके आएगा, बोले मेरा इतना मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है, मेरा इतना लॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वो लीगल रिक्वायरमेंट है, वो बताए कि मेरे पास इतना स्टॉक है, चाहे वो हैज़ार्डस केमिकल का हो, चाहे वो वाटर का हो, चाहे वो डीजल का हो। ठीक है ना, तो सारी लीगल रिक्वायरमेंट है। मैन पावर का हो गया, कितनी एज के आदमी आते हैं, वो सारी ट्रैकिंग क्या होगा, इसी के थ्रू होगा। वेंडर मैनेजमेंट रिलेटेड टू परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, कि क्या परचेसिंग हो रही है क्या नहीं हो रही है, वो सारी वेंडर मैनेजमेंट का पार्ट होता है। उसके अलावा जो कॉस्ट अकाउंटिंग, डेफिनेटली एक बजट आ रहा है, उसके अगेंस्ट में खर्चा हो रहा है, तो सारी कॉस्ट अकाउंटिंग आती है, आपके कंपनी कोड के थ्रू अपन इसको ट्रैक करते हैं। दूसरा है कंपनी कोड का दूसरा पार्ट आता है दोस्तों प्लांट। प्लांट क्या है, प्लांट वहाँ है जहाँ पर जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों की फैमिलीज जाती है, अर्न करती है, सैलरी आती है, जिसे सैलरी कहते हैं। ठीक है ना, तो वो प्लांट क्या होता है, अ प्लांट इज एन ऑपरेशनल फैसिलिटी विद इन अ कंपनी कोड। एग्जाम्पल, a production facility, regional or branch office. As an organizational unit within logistics, the plant subdivides an enterprise from the viewpoint of production, procurement, maintenance and material planning. Ultimately क्या है दोस्तों, इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि प्लांट को भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, कि हम प्रोडक्शन का एक प्लांट बना देते हैं, प्रोक्योरमेंट का एक प्लांट बनाते हैं, मेंटेनेंस का, मटेरियल का, या उसको कॉमन एक प्लांट बनाते हैं जिसमें एक प्लांट में ये जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस है, मटेरियल प्लानिंग है, वो सारी एक ही प्लांट में है। ऐसे मल्टीपल प्लांट हो सकते हैं, उन सबको किससे असाइन करना पड़ेगा अपने को, कंपनी कोड के थ्रू। समझ रहे हैं दोस्तों, डेफिनेटली मैं आपको होप सो आप मेरे चीज़ों से कनेक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने SAP में प्लांट बना दिया, ठीक है, आपने SAP में कंपनी कोड कर दिया, बट दोनों को अलाइन, बहुत ज़रूरी है कि आप
जो कंपनी कोड है और प्लांट को अलाइन बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि क्या उससे क्या होगा, बाई असाइनिंग प्लांट टू कंपनी कोड result in all financial transaction of multiple plants can be tracked by simple one company code lead to better monitoring of expense and budget। मैंने कहा ना दोस्तों, सारा खेल पैसे का है। बोलते ना कि पैसे से दुनिया चलती है, जो भी एग्जांपल देते हैं वो सारा यही है, ठीक है। उसके बाद में है, आपने प्लांट बना दिया, आपने क्या बोलते कंपनी कोड बना दी, आपने प्लांट भी खड़ा कर दिया, बना दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी कॉस्ट ट्रैकिंग भी ले ली। उसके बाद क्या, आपको स्टोरेज लोकेशन भी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो मेंटेनेंस स्टोरेज लोकेशन क्या है, जिसमें आप जैसे आपके घर में भी स्टोर रूम होता है, तो आप डेफिनेटली आप स्टोर रूम में आपने हर एक चीज़ का एक मतलब आपने सेग्रीगेट किया होगा, जिसमें क्या आपने बुक्स अलग रखी होगी, आपके कपड़े जो पुराने हैं वो अलग रखे होंगे, स्पोर्ट्स के सामान अलग रखे होंगे, राइट दोस्तों। तो ये जो स्टोरेज लोकेशन है उसको मैं इस तरीके से कह सकता हूँ स्टोरेज लोकेशन आर द प्लेसेस वेयर स्टॉक इज फिजिकली केप्ट विद इन अ प्लांट। दे आर ऑल्सो यूज टू डिफाइन एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट दैट अलाउज द डिफरेंशियल ऑफ मटेरियल स्टॉक विद इन अ प्लांट। ऑल डाटा रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन इज स्टोर्ड एट स्टोरेज लोकेशन लेवल। अल्टीमेटली क्या करें कि जितने भी जो लोकेशन है उसमें क्या होता है, हम सारे जितने भी फिजिकली जो रॉ मटेरियल होता है, जो स्पेयर होते हैं, जो चाहे कंज्यूमेबल हो, चाहे क्रिटिकल स्पेयर हो, चाहे इंश्योरेंस स्पेयर हो, किसी भी इक्विपमेंट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, आपका फिनिश मटेरियल हो, जिसमें आपका फिनिश मटेरियल जो भी आता है वो आपके लिए रहेगा, ठीक है ना। आपका रिजेक्ट मटेरियल है, कोई रिजेक्ट मटेरियल हो गया, वो भी आप वहाँ पर असाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं दोस्तों जस्ट एक गो थ्रू कराना चाहता हूँ SKT, ठीक है ना। SKT 1 पहले देख लेते हैं मैंने बनाया क्या है, राइट। तो चलो इसमें घुसते हैं, और टी कोड क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसमें टी कोड है OX02, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने किया OX कैप्स में डालता हूँ दोस्तों, इसको कमांड वाला या कमांड बार भी बोल सकते हो, OX02, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी बनाया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ SKT1। ये देखो दोस्तों, श्री कर्मा टेक्सटाइल मैंने बताया था ना तो ये मैंने ऑलरेडी कंपनी कोड क्रिएट कर दिया है SKT का। कंपनी कोड श्री कर्मा टेक्सटाइल, कंट्री के इंडिया, करेंसी इंडियन रुपीज, लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। सिंपली आप समझ गए दोस्तों, ये है। अब मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसको क्रिएट क्या किया वो मैं स्क्रीन दिखाऊंगा कि इसको में क्या क्या मुझे डालना पड़ा, ठीक है, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, राइट। उसके बाद में दूसरा जो टी कोड है, इसको अगर ढूंढना है कि कैसे मेरे को जाना है, तो मेरे को सिंपली है, मैं आपको पाथ भी बताना चाहूँगा। OX02 मैंने बता दिया, अब उसका पाथ बताता हूँ कैसे जाते हैं। सेम चीज़ में वापस जाऊँगा, ठीक है ना। पहले जाना है IMG, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर टाइप करूँगा SPRO, सबसे पहले टाइप करो SPRO, ठीक है ना। एक किया, यहाँ पर देखो IMG लिखा है दोस्तों SFE रेफरेंस IMG लिखा हुआ ना, तो यही वो पार्ट है जहाँ से आपको ट्रैक करना है अपने टी कोड्स को, उनका पाथ पकड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, राइट, यहाँ गया। अब उसके बाद उसने क्या कहा, मैं गया IMG इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, तो मैंने क्या यहाँ पर ढूंढता हूँ इंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको ओपन किया, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, मुझे और कहाँ जाना है। उसके बाद उसमें लिखा है डेफिनेशन, तो उसके बाद आप यहाँ पर डेफिनेशन में जाएंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन में जाने के बाद आपका आएगा फिनेंशियल अकाउंटिंग। मैंने कहा ना सारा खेल पैसे का है, तो सबसे पहले आपको फिनांस वाले पार्ट में जाना पड़ेगा। तो आपको क्या देखो आप इसमें देख रहे हो, मैं प्लांट से रिलेटेड बात करूँ तो इसमें SAP के सारे मॉड्यूल भी लगभग दिख रहे हैं। फाइनेंशियल, कंट्रोलिंग, लॉजिस्टिक, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, प्लांट मेंटेन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोजेक्ट वाला PS, ठीक है ना। ये सारे मॉडल इसी के पार्ट होते हैं। तो शुरुआत है, हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। तो उसमें डिफाइंड कंपनी, एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी, डिफाइंड बिजनेस एरिया, ये सब दिखा। तो मुझे किस में जाना है, एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा
एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, यहाँ पर गया, यहाँ पर सेम, यहाँ पर गया, इसको डबल क्लिक कर दिया। ओके, एक मिनट। स्क्रीन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, चलो इसको देखते हैं। चलो इसमें भी आ गया भाई, आप क्या है, चेंज भी कंपनी कोड में वापस आ गया, ठीक है ना। बैक चले जा रहा हूँ, आप एडिट कंपनी कोड में चले जाओ या कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड में चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर न्यू एंट्री आपको खुल जाएगा सीन। वापस मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने टाइप किया था SKT1 श्रीकर्मा टेक्सटाइल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो मैंने कंपनी कोड ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, ये है OX02, ठीक है ना। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर मैं इसको दोबारा कर दूँ मैं OX02 तो क्या बताएगा कि ऑलरेडी मैंने इसको ऑलरेडी लॉक करके रखा हुआ है, तो मुझे खुलने नहीं देगा सिस्टम को, ठीक है ना। तो आप SAP को शॉर्टकट में या लॉन्ग रूट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी कोड के बारे में, कि टी कोड और उसका जो पाथ है वो मैंने बता दिया, और उसमें अपने जो ऑलरेडी मैंने बनाया है वो अब मैंने आपको दिखा दिया SKT1। अब चलो इसको बनाते हैं, दोबारा बनाते हैं, ठीक है ना। मैं दूसरा SKT बनाया ना, अब मैं दूसरे यहाँ पर क्या करूँगा SMT1 बनाना चाहूँगा। श्रीकर्मा है तो यहाँ पर श्री M से कुछ भी डाल दो, श्री मित्र टेक्सटाइल, ठीक है ना। श्री मित्र टेक्सटाइल कर देता हूँ, अच्छा लगेगा, नाम सुनने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बैक जाऊँगा, डेफिनेटली मैं शॉर्टकट लूँगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, है ना। यहाँ पर टाइप करूँगा मैं OX02, राइट। यहाँ पर मैं न्यू एंट्री करूँगा, देख रहे हो न्यू एंट्री, यहाँ गया, मैंने लिखा यहाँ मैंने कंपनी का नाम लिखा था SMT1, इसका क्या लिखा था, श्री मित्र टेक्सटाइल, ठीक है। कंट्री क्या है, इंडिया, करेंसी इंडियन रुपीस, लैंग्वेज EN। यहाँ पर मैं सेव करूँगा तो देखो एक दूसरा सीन खुलेगा जो पहले नहीं दिख रहा था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको कंपनी का नाम दोबारा डालना है, श्री मित्र टेक्सटाइल को, ये का कंपनी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लिखना है श्री मित्र टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, लिमिटेड, ये कंपनी, ठीक है ना। यहाँ पर सेम श्री मित्र टेक्सटाइल, ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर सर्च टर्म में मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि कोई भी मेरी कंपनी को ढूंढेगा तो दो चीज़ों से ढूंढ सकता है, एक SHRW श्री करेगा तो भी मेरी कंपनी ढूंढ आ जाएगा लिस्ट में, कि मतलब आ जाएगा सजेशन लिस्ट में आ जाएगा कि मेरा कंपनी का कोई नाम आ रहा है, और मित्र, ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। हाउस है, मैं दे देता हूँ प्लॉट नंबर 1 and 2, ठीक है। यहाँ पर डाल देता हूँ 394120, ठीक है। सिटी डाल देता हूँ सूरत, ठीक है। कंट्री डाल देता हूँ इंडिया, IND, ठीक है, ये डाल दिया दोस्तों। उसके बाद में सेम 394120 मैं यहाँ भी डाल दूंगा, पोस्टल कोड भी 394120 में डाल दिया, सेम मैंने टाइप किया, सेम ऑलरेडी ऑप्शनल है, तो मैं जो मैंने डाला वही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 मेरा टेलीफोन नंबर डाल दिया मैंने, कंपनी का मोबाइल नंबर ये डाल दिया मैंने सिस्टम में, ईमेल ID मैं डाल देता हूँ company@ श्री मित्र textile.com, राइट। ये करने के बाद मैंने ओके कर दिया। उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पर मैं जो प्रॉम्प्ट फॉर कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट है उसमें मैं यहाँ पर जाऊँगा क्रिएट में, और क्या करूँगा यहाँ पर क्रिएशन ऑफ कंपनी कोड फॉर VIEWER व्यूअर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये क्रिएट किया, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है दोस्तों, SMT1। अब मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ फिर से,
दोस्तों जैसे मैंने कंपनी कोड क्रिएट कर दिया है, तो वापस हम उसको देखते हैं कि वो SCP की लिस्ट में दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं वापस वही सेम टी को टाइप करता हूँ, OX02, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ SMT1। सो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने आप लोग के नाम पे पहला कंपनी कोड क्रिएट कर दिया है, श्री मित्र टेक्सटाइल, बिकॉज यू ऑल आर माई मित्र, फ्रेंड्स, कलीग, ठीक है ना, दोस्त जो आप बोल सकते हैं। तो मैंने वो क्रिएट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो मैं कंपनी कोड मैंने क्रिएट कर दिया, तो मैं इसको, आप प्लीज़ ये वीडियो को देखो, अगर लिखना है तो लिखो, ठीक है ना। मैंने SMT1 बना दिया है, ठीक है। अब आता है दोस्तों कि मेरा जो खर्चे को ट्रैकिंग करने के लिए मैंने क्रिएट कर दिया, कोड क्रिएट कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इसमें क्या है, प्लान क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, जैसे 2201 2202 मैंने प्लान क्रिएट किया है, तो एक बार मैं देखूँगा कि इसको क्रिएट किससे करना है, OX10, राइट। मैं इसको क्लोज किया मैंने दूसरा की को टाइप करा OX10, राइट। OX10 मैंने टाइप कर दिया। अब देखो मैं पहले देखता हूँ कि 2300 की सीरीज में कोई है क्या। 2300 ऑलरेडी बना है। अब मैं देखता हूँ 2301 नहीं है, थैंक गॉड, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ट्राई ये करना कि किसी भी प्लांट को क्रिएट करना है तो न्यूमेरिकल लेटर से चालू करना, न्यूमेरिकल नंबर्स यूज़ करना। क्यों बताऊँ, इससे क्या होता है, लोगों को क्लियर रहता है कि मेरे प्लांट का जो कोड है वो 2301 है, 2302 है, 1201 है, 1200 है, 1100 है, 1000 है। ये ईजी होता है उनको ट्रैक करना, ठीक है। तो मैं क्या किया, मैं यहाँ पर न्यू एंट्री में गया दोस्तों, यहाँ पर मैं प्लांट क्रिएट कर रहा हूँ। तो प्लांट मैंने क्या बोला, 2301, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा श्री मित्र टेक्सटाइल सूरत, फिर से लिखा श्री मित्र टेक्सटाइल सूरत, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, बिल्कुल कुछ भी मत करना, कंपनी कोड नहीं करना, कुछ सिटी कोड कुछ नहीं करना, फैक्ट्री कैलेंडर कुछ मत करना, सिंपली इसको सेव में जाना तो यहाँ पर सेम आएगा, वापस आपको जाना है कंपनी में, श्री मित्रा प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है सूरत, ठीक है। यहाँ पर श्री मित्रा टेक्सटाइल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप श्री भी ले सकते हो, आप मित्रा से भी सर्च कर सकते हो, जो पहला था, ठीक है दोस्तों। ये मेरी पहली कंपनी थी। तो प्लॉट नंबर 1 और 2 जो मैंने डाला था 394120 सूरत, ठीक है, कंट्री इंडिया, जो था सेम टू सेम। मैं उसको प्रेस बटन दबा के वापस मैं उसको ले रहा हूँ। कीबोर्ड में प्रेस बटन दबाओगे तो आपको जो लास्ट वाला है वो डेटा आपको मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अभी मैं क्या कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिसमें क्या है प्रोडक्शन निकलता है, ठीक है ना। तो कंपनी @श्री मित्रा टेक्सटाइल.com, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों, ये मैंने क्लिक किया। उसके बाद क्या है, क्रिएशन ऑफ कंपनी कोड नहीं है, ये मैंने क्या कर रहा हूँ, क्रिएशन ऑफ, आप ये देखो कि मैंने क्या क्रिएट किया है यहाँ पर, इसमें क्या क्या प्लांट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने लिखा क्रिएशन ऑफ प्लांट फॉर व्यूअर्स, ठीक है ना, जो आप लोग देख रहे हो वो मैंने क्रिएट किया है, राइट दोस्तों। 2301। अब क्या है, डेफिनेटली जो श्री मित्रा जो टेक्सटाइल है उसके पास इतना पैसा है कि वो एक कंपनी नहीं, दो कंपनी रह सकता है, 2 प्लांट क्रिएट कर सकता है। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी एक और प्लांट क्रिएट करेंगे। तो क्या किया, सेम किया, 2301 की जगह मैंने डाल दिया 2302, ठीक है। 2302 इसलिए डाला कि इससे ट्रैकिंग इजी रहती है, कि आपका नंबरिंग है वो एक के बाद एक आता है ना, तो आपका इजी रहता है, राइट। तो वापस सेम इसमें लिखोगे, श्री मित्रा सूरत है, उसमें आप डाल दोगे वडोदरा डाल दो, ठीक है ना। यहाँ पर सेम श्री मित्रा टेक्सटाइल, राइट, 2 कंपनी है ना आपकी, एक हो गया सूरत वाला, दूसरा हो गया वडोदरा का मैं क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर क्या एंटर किया, ठीक है। यहाँ पर बस मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा कंपनी है, यहाँ पर मेरा श्री मित्रा टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड कहाँ का है, वडोदरा, ठीक है। यहाँ पर सेम
नेम सुविता टेक्सटाइल तो है ही, ठीक है ना। आप सर्च करोगे तो श्री से भी सर्च कर सकते हो और मित्रा से भी कर सकते हो, ठीक है ना। स्ट्रीट नंबर क्या है, प्लॉट नंबर 3 और 4, ठीक है, क्योंकि लोकेशन अलग है। आपका ये वडोदरा है, ठीक है ना, तो आप वडोदरा लिख दो, वडोदरा, कंट्री IND, ठीक है। सेम ये आ गया 39001001। देखो पोस्टल कोड भी डिफरेंट हो सकते हैं, इट इज़ जस्ट फॉर द आपको ट्रेनिंग देने के लिए मैं बता रहा हूँ, सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो उसको इतना सीरियस मत लेना है कि यही डालना है मुझे। जहाँ आपका प्लांट बनाने का मन करे फॉर द प्रैक्टिस आप कर सकते हो, और फॉर द रियल यूज़ जहाँ पर आपको प्लांट है वही डालना, कंपनी कोड भी वही डालना, PO नंबर भी वही डालना, एड्रेस करेक्ट डालना, ठीक है। ईमेल क्या है मेरा, कंपनी @shrimitratextile.com, ठीक है। ये कर दिया मैंने, इसको क्या कर दिया, सेव, डाटा और सेव, ठीक है, ओके। 2302 ये भी मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो वापस देखते हैं, मेरा चेक करूँगा 2301 देखो सूरत वाला क्रिएट हो गया। उसके बाद 2302 ये मेरा वडोदरा वाला क्रिएट हो गया। दोस्तों जो मैं सर्च कर रहा हूँ ये पोजीशन से कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस पोजीशन में आप न्यूमेरिकल वैल्यू डालोगे जो आपने क्रिएट किया है तो वो आपको दिखाएगा, ठीक है। अब मैं क्या किया, यहाँ पर आपके लिए लिख दिया 2301 एंटर 2302। मैंने आप लोग के सामने आप लोग के लिए 2 प्लांट क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा कंपनी कोड भी क्रिएट हो गया और हमारा प्लांट भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या है, हमको असाइन करना है दोनों को, तभी तो ट्रैक होगा। 2 कंपनी में खर्चे कुछ भी हो लेकिन ट्रैकिंग मेरे कंपनी कोड से होना चाहिए। तो इसलिए क्या किया, बाय असाइनिंग प्लांट टू कंपनी कोड रिजल्ट इन ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मल्टीपल प्लांट्स कैन बी ट्रैक्ड बाय सिंपल 1 कंपनी कोड, ठीक है। तो मुझे इसको क्या करना है, असाइन करना है, ठीक है। दोस्तों ये पाथ है SPRO MG इंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन लॉजिस्टिक जनरल डिफाइंड कॉपी डिलीट प्लांट, ठीक है ना। ये आपको ऑलरेडी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये आया था। पहले तो ये मैंने स्क्रीन दी ना, चेंज व्यू प्लांट। अब मैं वापस आपको दिखाता हूँ उसमें कैसे करना है। यहाँ पर सेम SPRO में जाना है, SPRO, ठीक है। उसके बाद IMG में जाना है। उसके बाद क्या करना है, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, डेफिनेशन में जाना है, इसमें फाइनेंशियल में जाना नहीं जाना, लॉजिस्टिक जनरल में जाना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें लॉजिस्टिक जनरल में जाओगे और लॉजिस्टिक जनरल के बाद डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट, इसको आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आप इसमें से जिसमें जो दिया वाले लेना, डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट। तो यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है, डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट, कॉपी डिलीट डिफाइन प्लांट। देखते हैं आया, देखो आगे नहीं आ रहा। कोई भी सर्च करो दोस्तों प्लांट का तो खुल ही जाएगी, क्योंकि ऑप्शन तो 3 दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने क्या क्या क्रिएट कर लिया, आपने कंपनी कोड क्रिएट कर लिया, आपने प्लांट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग के स्टेज 2 तक आ गए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमको क्या करना है, जैसे मैंने बात किया था असाइन करना है। तो पहले टी कोड बात करते हैं। टी कोड है OX18। तो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर इसको हटाया, ठीक है, बैक ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने क्या किया, OX18 टाइप किया, ठीक है ना, OX18। तो ये क्या है, असाइनमेंट प्लांट कंपनी कोड, प्लांट को कंपनी कोड से क्रिएट वो करना है। अब इसका मैं लॉन्ग रूट बताता हूँ कैसे जाना है। SPRO IMG, ठीक है। उसके बाद कहाँ बोल रहा है वो, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ओके। चलो चलते हैं इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके बाद में इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद असाइनमेंट, ओके। उसके बाद उसने क्या कहा, लॉजिस्टिक जनरल। तो असाइनमेंट के बाद मैं गया लॉजिस्टिक जनरल में, ठीक है। उसके बाद असाइन प्लांट कंपनी कोड यहाँ पर मुझे दिख गया, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। तो देखो दोस्तों वही आ गया ना, सेम जो मैंने पहले खोला था, OX18 और ये सेम है, ठीक है ना। इसे दिखा देता हूँ, OX18, ठीक है। सेम स्क्रीन आ गई नहीं दोस्तों। तो ये शॉर्टकट याद रहना चाहिए आपको, बस एक एक्सेल फाइल में जिसमें आप ट्रैक करना चाहिए, ठीक है ना, 1 2 3 कहाँ पर है।
तो आपको क्या है, जो भी टी कोड के जो शॉर्टकट हैं वो आपको पता होने चाहिए। पहले आपको लॉन्ग रूट भी पता होना चाहिए कि आप ऐसे आप जा सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे ये आपका कंपनी कोड है SMT1 श्री मित्रा टेक्सटाइल 1 एंड प्लांट है 2301 2302। एक सूरत का है, एक वडोदरा का है, दोनों को उसको असाइन करना है, ठीक है ना। तो मैं गया सिंपल यहाँ पर, पहले देखता हूँ कि SMT1 दिख रहा है कि नहीं। SMT1 नहीं दिख रहा, दिख रहा कहीं नहीं दिख रहा। 2301 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। मतलब अपने को नया एंट्री क्रिएट करना है। तो ये कि देखो यहाँ पर न्यू एंट्री है, यहाँ न्यू एंट्री लिखी है, न्यू एंट्री में गया यहाँ पर मैंने ये SMT1, ठीक है। और यहाँ पर भी SMT1, देखो SMT1 ही है अभी तक। हाँ, प्लांट कितने, लेकिन प्लांट है 2, 2301 और 2302, श्री मित्रा टेक्सटाइल सूरत और श्री मित्रा टेक्सटाइल वडोदरा, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब देखो क्रिएशन ऑफ प्लांट फॉर व्यूअर्स नहीं है। अब इसमें मैंने क्या किया, असाइनमेंट ऑफ प्लांट टू कंपनी कोड फॉर VIEWERS व्यूअर्स, ठीक है। टाइम देख लो दोस्तों, मैं कब वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। नाउ एनी शो, मैंने इसको सेव कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। तो मेरा ये क्रिएट हो गया। अब इसको चेक करना है तो क्या, मुझे सिंपली पोजीशन में वापस जाना है, SMT1 जाना है। एक मिनट, यहाँ गया पोजीशन में SMT1, SMT1 नहीं दिख रहा। एक बार दोबारा चेक कर लेते क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। सेम मैं फिर से कर देता हूँ SMT1, मैंने SMT1 ही बनाया था ना, राइट। यहाँ भी SMT1, यहाँ पर 2301 और 2302 किया था, यहाँ पर क्लिक हुआ था। अच्छा, ये ऑलरेडी असाइन दिख रहा है, तो दिख क्यों नहीं रहा बाबा। ओके, कैंसिल किया, बैक गया, और क्यों नहीं दिख रहा है, SMT1 नहीं दिख रहा। चलो तेईस सौ एक देखते हैं, 2301। ओके, मेरे को प्लांट सर्च करना है ना सचिन यार। तो ये आपको प्लांट आपको ढूंढना है। देखो पोजीशन में जाके इसमें दिख ही रहा है प्लांट, में क्या ढूंढ रहा था, आपका कंपनी कोड। यहाँ पर प्लांट टाइप करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं स्क्रीन को हाईलाइट करूँगा वापस, ये रहा, ठीक है। एक सूरत का और एक वडोदरा का जो प्लांट है वो क्रिएट हो गया फॉर द श्री मित्रा टेक्सटाइल 1, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। अब जो नेक्स्ट है वो पार्ट में आपको बताने वाला हूँ, वो है OS09। मतलब इसमें क्या कर रहा हूँ, मुझे स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो स्टोरेज लोकेशन क्या होता है, स्टोरेज लोकेशन आर द प्लेसेस वेयर स्टॉक इज फिजिकली केप्ट विद इन अ प्लांट, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं दोस्तों, कि इसमें मैं क्या बताऊंगा, आप लोग क्या दिखाना चाहता हूँ आपको। सिंपली पहले मैं आपको टी कोड बताता हूँ। यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर टी कोड क्या, OS09, ठीक है ना। मैं क्या किया, यहाँ पर मैंने टाइप किया OS09, यहाँ गया तो यहाँ पर प्लांट कितना आएगा, 2301 डालना पड़ेगा, जो आपने प्लांट क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, एंट्री डालनी पड़ेगी, क्या क्या आप डालना चाहते हो, ठीक है। इससे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। उससे पहले आपको बताता हूँ कि इसका जो पाथ है वो क्या है। तो यहाँ पर सिंपल है SPRO, ठीक है। बाद में IMG में जाना है, उसके बाद देख लो कहाँ जाना है। IMG के बाद बना इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, तो मैंने किया इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में प्लांट के स्ट्रक्चर ही क्रिएट करना है बेटा, ठीक है। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर होने के बाद डेफिनेशन, तो मैंने यहाँ वापस गया डेफिनेशन में गया। डेफिनेशन के बाद बोला मटेरियल मैनेजमेंट। देखो मैंने आज कितनी सारी चीज़ें ट्रैक कर ली। MM मॉड्यूल कर लिया, जो सेल्स का था वो मैंने कर लिया, सेल्स डिवीजन SD वाला, SAP SD मॉड्यूल, उसमें MM मॉड्यूल भी चला गया, ठीक है ना। मटेरियल मैनेजमेंट एनी हाउ, चलो करते हैं। उसके बाद मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, तो प्लांट मैंने क्या बोला 2301, ठीक है ना।
अब मुझे इसमें क्रिएट करना है कि कौन कौन से ना स्टोरेज लोकेशन मुझे बनाने हैं। तो सिंपली मैं गया न्यू एंट्री में, मैं यहाँ पर गया 2301 था दोस्तों। अब इसको ट्रिक करो, 0 हटाओ 1 लिखो, 2311, 23, 21, 11, 21, 31 है नहीं, 23, 31 और 23, 41, ठीक है ना। एक में आप रखो रॉ मटेरियल, एक में डालो आप स्पेयर मटेरियल, एक में डालो फिनिश्ड गुड, एक में डालो रिजेक्ट मटेरियल, ठीक है। उसको क्या कर दो, सेव कर दो, ठीक है। इसमें क्या किया, स्टोरेज लोकेशन फॉर प्लांट 2301 फॉर व्यूवर्स, ठीक है ना। ये हो गया, ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। ये मेरा 2301 प्लांट के लिए क्रिएट हो गया दोस्तों। अब मुझे बैक जाना है, ठीक है, और वापस हो करना। इसमें क्या करना है, 2302 सूरत वाले के लिए तो चालू हो गया, लेकिन जो वडोदरा उस लोकेशन के लिए भी मुझे क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो वहाँ के न्यू एंट्री में यहाँ पे कितना था, 2302 याद है ना। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है जो प्लांट है वो 2302 है। इसमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 12, 22, 32, 42 ऐसे गए, 2322, 2332, 2342, इसी क्या हो गया आपका 1 2 3 रहेगा और आपको ये ट्रैकिंग अच्छी रहेगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये आपको एक हिंट दिया कि ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। और उसमें क्या है, आपके प्लांट के जितने भी रॉ मटेरियल हैं आप उसको उसमें डाल सकते हो कि रॉ मटेरियल क्या होंगे, जो भी इनपुट मटेरियल है उसको रॉ मटेरियल कहते हैं, जिसके थ्रू आप उसको सिस्टम में प्रोसेस करते हो, ठीक है ना। तो उसको आप एक स्टोरेज लोकेशन डिफाइन कर दोगे, SLOC मतलब स्टोरेज लोकेशन, स्पेयर मटेरियल के लिए, सॉरी रॉ मटेरियल के लिए, राइट, रॉ मटेरियल। और 2322 क्या है आपका स्पेयर मटेरियल। स्पेयर मटेरियल क्या होता है, कोई भी मेंटेनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी उसके लिए आपको क्या स्पेयर रखने पड़ेंगे। स्पेयर क्या है, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जनरल कंज्यूमेबल हो सकते हैं, मैंडेटरी कंज्यूमेबल हो सकते हैं, क्रिटिकल स्पेयर हो सकते हैं, ठीक है ना, इंश्योरेंस स्पेयर हो सकते हैं, ठीक है, जो 1 साल के लिए रख सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा, ठीक है ना। उसके बाद होता है 2332, उसमें आपको रखना है फिनिश, आपका जो प्लांट का जो प्रोडक्ट निकला उसको आपको उसमें रखना है। और उसके बाद कोई रिजेक्ट हुआ, चाहे वो रॉ मटेरियल रिजेक्ट हुआ, चाहे स्पेयर मटेरियल रिजेक्ट हुआ, चाहे फिनिश गुड रिजेक्ट हुआ, उसके लिए लोकेशन बन गया, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। इसमें मैं चेंज किया, इसमें मेरे को स्टोरेज लोकेशन क्रिएशन फॉर प्लांट 2302, सही ना, फॉर माई व्यूअर्स, ठीक है ना, VIEWERS। तो ये मैंने ये क्रिएट कर दिया, ठीक है, और ये सेव, ठीक है दोस्तों, ये क्रिएट हो गया, सेव हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया यहाँ पर, जो क्रिएट किया 2301 नहीं, 2301 तो ऑलरेडी प्लांट है, 2311, ठीक है ना, 2321, 2331, 2341, राइट, ये क्रिएट किया। उसके बाद वो भी किसके लिए, सूरत वाली लोकेशन के लिए, राइट दोस्तों। और बाद में जो वडोदरा वाली लोकेशन है उसके लिए क्या था, 2302 प्लांट था, तो मैंने क्या किया, 02 की जगह 12 कर दिया, 11 की जगह 12, 22, 32, 42, ठीक है। ऐसे मैंने इसको क्रिएट कर दिया और इंटर, यह है न्यू प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बताया, आपको मैंने बताया कि कंपनी कोड कैसे क्रिएट करते हैं, प्लांट कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी कोड प्लांट को कंपनी कोड से कैसे असाइन करते हैं, उसके अलावा फंक्शनल लोकेशन कैसे क्रिएट करते हैं। सो होप सो दोस्तों आपको ये 4 टी कोड, उसकी डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी लॉन्ग पाथ, उसकी शॉर्ट पाथ, आपको लाइव डेमो, वो सब आपको मैंने दे दिया है। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने लोगों को बताओ, दोस्तों को बताओ, प्लांट में बताओ, सबको बताओ। और एट द एंड जैसा मैं कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM एंड अदर मॉड्यूल।
थैंक यू।